देखो प्लास्टर का काम कंप्लीट हुआ है आपके घर पे, ठीक है। और फिर उसके बाद किस तरीके से पुट्टी का काम करवाया जाता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली साइट इंजीनियर्स के लिए जो कि घर का काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि पर्सनली अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है। सो देखो इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे ना, तो मेरा गारंटी है कि आप मतलब आप कंप्लीट प्रोसेस सीख जाओगे कि किस तरीके से पुट्टी का काम करवाया जाता है। फिर आपका घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो या नॉर्मल साइज का हो, आप उसमें आराम से पुट्टी का काम A to Z आप करवा सकते हो अपने से, बिना किसी का हेल्प लिए हुए, ठीक है। सो चलो बिना देर किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो। देखो सबसे पहली चीज तो ये होती है ना कि जब आपकी दीवार पे प्लास्टर हो गया होता है तो उस पे क्या होता है कि बहुत सारा इम्परफेक्शंस होता है। अलग से थोड़ा थोड़ा सैंड लगा रहता है, कहीं पे कुछ लगा रह जाता है। तो उसको पहले तैयार करना पड़ता है, मतलब बेस बनाना पड़ता है, एक प्लेन स्मूथ सरफेस बनाना पड़ता है। तो उसको बनाने का तरीका ये है कि जैसे आप सामने देख रहे हो ना कि पुट्टी ब्लेड से ही क्या वो साफ कर रहा था, तो उसी तरीके से क्या साफ कर दिया जाता है अपने दीवार को, ठीक है। जहां पे भी आपको पुट्टी करना है उस पूरे दीवार को आप साफ कर दो उसी ब्लेड से। एक तो ये तरीका हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो दूसरा एक और तरीका होता है कि अपना सैंड पेपर आता है 40 ग्रेड का या फिर 60 ग्रेड का। इन दोनों में से कोई भी ग्रेड ले लो, कोर्स सैंड पेपर होता है ये। और उस सैंड पेपर से क्या पूरी दीवार पे रब कर दो, और उससे क्या होगा ना कि जितना भी लूज सैंड पार्टिकल होगा ना वो सब सब का सब। देखो दूसरा स्टेप होता है कि हम लोग अपना पुट्टी का पूरा माल तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कितना किलो हमें पुट्टी मिलाना है पानी में। और इसको जानने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका कि डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है। और उस वीडियो में ये बताया मैंने एक एग्जाम्पल लेके कि एक हमारा रूम है, उसका इतना स्क्वायर फीट एरिया है और उसमें खिड़की दरवाजे हैं, सो उसका एरिया घटा के कितना हमारा जो जो भी हमारा स्क्वायर फीट एरिया बचा है, सो उसमें हमारा कितना पुट्टी कितना कितना किलो पुट्टी लगेगा, क्या लेबर चार्ज आएगा, क्या कुछ आएगा, सारा पूरा का पूरा मैंने कॉस्ट एस्टिमेशन निकाल के उसमें दे दिया है। और किस तरीके से है, मतलब मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप उसमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से पूरा का पूरा कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, कितना किलो हमारा पुट्टी लगेगा अगर हमारा चार दीवार है एक सीलिंग है तो उसको करने में पुट्टी वर्क करने में उस पे कितना किलो पुट्टी लगेगा। तो इन सारी चीज़ों का एस्टिमेट मैंने निकाल रखा है, उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर से उसको देख लेना, ओके। सवाल हमारा यहाँ पे ये उठता है ना कि हम लोग कितना लीटर पानी यूज़ करेंगे पुट्टी को मिक्स करने के लिए। देखो इसका एक सिंपल सा रूल है, जितना भी किलो आपको पुट्टी मिक्स करना है उसका 30 से 35% वेट ले लो और उतना ही लीटर पानी मिला दो उसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मुझे 20 किलो पुट्टी का माल बनाना है, ठीक है। तो 20 किलो पुट्टी का अगर आप 35% निकालोगे तो आता है 7 लीटर, ठीक है। तो मतलब 7 लीटर वाटर हमें मिक्स करना पड़ेगा 20 किलो पुट्टी में, ठीक है। सो पुट्टी को देखो उतना तो मिला लोगे आप, ठीक है। और फिर उसके बाद मिक्स करने का दो तरीका होता है उसका। एक तो मशीन से होता है कि मशीन से लोग क्या डायरेक्टली उसको मिक्स कर लेते हैं, मिनट भर में वो मिक्स हो जाके एकदम मतलब तैयार हो जाता है, सॉलिड पेस्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि हाथ से क्या उसको घोल रहा है अच्छे से, इसमें 2 से 4 मिनट का वक्त लगता है और इसको भी प्रॉपर तरीके से तैयार कर देता है, ठीक है। मतलब एकदम सॉलिड मस्त टाइट सा पेस्ट बन जाता है, ठीक है। सो ये दोनों तरीका होता है मिक्सिंग का। देखो हम लोग जो पुट्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना वो इंडिगो पेंट्स का पॉलीमर पुट्टी है। देखो पॉलीमर पुट्टी कौन सा पुट्टी होता है, तो देखो ऐसे समझो इस चीज को कि पुट्टी का दो टाइप होता है। एक तो होता है सीमेंट बेस्ड पुट्टी और एक होता है एक्रिलिक पुट्टी। एक्रिलिक पुट्टी सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर्स में ही यूज होता है, लेकिन सीमेंट बेस्ड पुट्टी इंटीरियर में भी यूज होता है और एक्सटीरियर में भी यूज होता है, ठीक है। और वो वाटर प्रूफ पुट्टी होता है, उसमें कोई आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल एजेंट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक्रिलिक में आपको मिलाने की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो वाटर प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। और देखो ये जो पॉलीमर पुट्टी है वो अपना व्हाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी का एक सब टाइप है, ठीक है। और ये मतलब व्हाइट सीमेंट बेस्ड का सब टाइप है तो इसका मतलब है कि ये वाटर प्रूफ है, इसमें कोई भी आपको वाटर प्रूफ केमिकल एजेंट मिलाने की जरूरत नहीं है। और अब देखो ये तीसरा स्टेप रहता है इसका अप्लाइंग का, जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि दो ब्लेड यूज करता है एक लेबर, और एक ब्लेड पे अपना पुट्टी रखता है और दूसरे ब्लेड से लगाते जाता है।
तो ये इसका तरीका होता है, ठीक है। और देखो पुट्टी को ना हमेशा 2 कोट रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। 2 कोट क्यों रिकमेंड किया जाता है, 1 कोट या 3 कोट क्यों नहीं रिकमेंड किया जाता? 1 कोट में क्या होता है ना कि देखो पूरी तरीके से ना जितने भी वॉल में इम्परफेक्शंस होते हैं वो छिपते नहीं है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे रह ही जाता है। सो इस वजह से 2 कोट रिकमेंड किया जाता है। 2 कोट में वो प्रॉपरली छिप जाता है, और 3 कोट जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए 3 कोट का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। देखो एक थंब रूल बता रहा हूँ मैं, कि अगर मान लो आप 1 किलो पुट्टी इस्तेमाल करते हो, ठीक है, और उसमें आप एक ही कोट कर रहे हो पुट्टी का, तो उसमें कितना एरिया कवर होता है? तो उसमें 20 से 22 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप 1 किलो पुट्टी इस्तेमाल कर रहे हो और आप 2 कोट कर रहे हो, ठीक है, 2 कोट जब कर रहे होगे तो 10 से 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है, ठीक है। ये हमारा थंब रूल होता है, ये हमारा थंब रूल होता है, मतलब इसको जनरली मान के चला जाता है कि अगर 1 किलो पुट्टी यूज कर रहे हो और एक स्क्वायर मतलब 1 किलो पुट्टी यूज कर रहे हो और 1 कोट कर रहे हो उसका, तो 20 से 22 स्क्वायर फीट, और अगर 2 कोट कर रहे हो तो 10 से 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। देखो जब आप पहला कोट कर चुके होगे तो उसके बाद क्या करना है कि आपको उसको छोड़ देना है 4 से 6 घंटे के लिए सूखने के लिए, ठीक है। और ये 4 से 6 घंटा जहाँ की गर्मी का मौसम है, और जहाँ पे मान लो विंटर सीजन है, या फिर मान लो दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है, तो उस केस में क्या करना है, आपको 12 से 14 घंटा के लिए छोड़ देना है अपने पुट्टी को सूखने के लिए। देखो एक चीज और मैं एकदम टिप दे रहा हूँ ये, ठीक है। जब भी पुट्टी बनाओ तो 2 से 3 घंटा के अंदर में उसको यूज करके खत्म कर दो। मतलब इतना ज्यादा भी नहीं बनाना है कि वो खत्म ही ना हो, 4 घंटा 5 घंटा रखा रह जाए, नहीं। उसको इतना ही लिमिटेड अमाउंट में बनाना कि 2 से 3 घंटे में अंदर में यूज करके खत्म हो जाए। अगर 2 से 3 घंटे से बाहर गया तो वो जमना शुरू हो जाएगा, और जमेगा तो वो कड़ा होते चला जाएगा, ठीक है। सो उसको 2 से 3 घंटे के अंदर में यूज करके खत्म कर देना। देखो जब आप पुट्टी का पहला कोट कर चुके होते हो, तो उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ सैंड का ना इम्परफेक्शंस रह जाता है उसमें। तो उसको हटाने के लिए अब क्या करना कि जो पुट्टी का जो ब्लेड होता है ना, उसी से एक बार फिर से उसको रब कर देना, ठीक है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो वीडियो में कि वो पुट्टी का ब्लेड चला रहा है पहले कोट पे, ठीक है। सो उसी तरीके से आप भी पहले कोट पे अपने ये पुट्टी का ब्लेड चला देना, अच्छे से हर जगह पे चला देना। इससे क्या होगा कि जितना भी ऊंच-नीच होगी ना दीवार में, जहाँ पे भी इम्परफेक्शन होगा, जहाँ पे भी सैंड पार्टिकल प्रॉपर्ली सेट नहीं किया होगा, या फिर पुट्टी क्या प्रॉपर तरीके से नहीं जमा होगा, तो वो सारा का सारा छड़ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आप अपना सेकंड कोट करना, फिर वो प्रॉपर फिनिश आएगा दीवार पे। देखो जब आप ब्लेड से पूरी तरीके से ना रब कर चुके होगे फर्स्ट कोट को, तो उसके बाद अब आप सेकंड कोट लगा देना उस पे। जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि इसने सेकंड कोट लगाना स्टार्ट कर दिया है। और जब सेकंड कोट लगाओगे तो एक चीज का जरूर से ध्यान रखना कि कहीं पे भी कोई भी दीवार में कोई भी जगह बाकी नहीं रह जाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे का ना प्लास्टर दिख रहा हो अपना, ठीक है। पतला कोट नहीं करना है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 1 mm का करना है कोट, ठीक है। इतना ही पतला मत रख देना कि नीचे का प्लास्टर दिखने लग जाए, ठीक है। 1 mm तक की मोटाई रखना पुट्टी का। और जब ये आपका सेकंड कोट पूरा हो जाए पुट्टी लगाने का, तो हो गया आपका पुट्टी का वर्क कंप्लीट है। ये हो गया आपका फाइनल टचअप था, सेकंड कोट आपका फाइनल टचअप था। और अगर मान लो इन केस कि आपको थर्ड कोट भी करना है, तो थर्ड कोट का भी यही सेम प्रोसीजर रहेगा। यही जैसे फर्स्ट कोट किया आपने, फिर उसके बाद सैंड आपने क्या पुट्टी ब्लेड से रब किया फर्स्ट कोट को, फिर उसके बाद आपने सेकंड कोट चढ़ाया, और फिर उसके बाद आप जब थर्ड कोट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, सेकंड कोट को ना फिर से आप पुट्टी ब्लेड से थोड़ा सा रब कर देना सरफेस को। अगर उसमें इम्परफेक्शन होगा तो वो निकल आएगा, अगर नहीं होगा तो इट्स ऑल ओके, आप थर्ड कोट अप्लाई कर देना, ठीक है। सो ये होता है कंप्लीट अपना प्रोसीजर पुट्टी वर्क का। सो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से अपना पुट्टी का काम करवाया जाता है, A to Z मैंने बता दिया है इसमें। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कंप्लीट प्रोसीजर सीखा होगा इसका। और देखो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, आपका भी नॉलेज बढ़ा है, उनके भी नॉलेज को बढ़ा दो। और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, उनको भी बोल दो लाइक करने के लिए। और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एज अ मोटिवेशन वर्क करता है, और उसके वजह से फिर मैं इस तरीके के खूब सारे नॉलेजफुल कंटेंट लाता हूँ। सो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसको आप कह लो कि एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो। और चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।